मोदी जी के जितने अनुयायी लोग हैं बीजेपी के, आज तक डिबेट में जब से 9 साल सरकार है 5 काम आज तक कोई गिना नहीं पाया ढंग से। मुझे ये बताइए। और मोदी जी को बोलता है, मोदी जी को देश बोलते हैं कि शेर है, और मोदी जी को 56 सीना है, 56 इंच का सीना है। वो टेलर आज तक नहीं मिला, उसको पूरी दुनिया गूगल में खोज रही है। पूरे बॉडी बिल्डर बेचारे सीना चौड़ा करने के लिए मेहनत कर डाले, आज तक उनका सीना चौड़ा नहीं हुआ। 56 इंच का सीना, रुके, 56 इंच का सीना कौन टेलर कौन सा इंच से नाप दिया है? मैं उस व्यक्ति को खोज रहा हूँ बहुत दिन से। पूरे देश को गूगल में सर्च कर लो भैया, मोदी जी के 56 इंच के सीना को खोजा किसने? देखिए वो तो मुहावरे भैया, इधर आ जाओ आप। आपने 5 का गिराने की बात कही ना, हमने हाँ 5 काम बता रहा हूँ मैं आपको। किसान सम्मान निधि योजना, कितने किसान, बहुत किसान है जो लाभुक हुए इसका। 700 लोग क्यों मारे गए किसान योजना में? कर्ज क्यों नहीं माफ हुआ? अरे सोचो यार, बात फर्जी बात मत करो, आपके पास कोई सवाल नहीं है। सुनिए, जब उन्होंने बिल वापस लिया किसानों का, तो मुझे इतना लेट क्यों लगा? किसानों का देश को मार के आप लोग वही पहले काम करो ना। 5 काम गिना, आप काम गिना यार, शुद्ध काम गिना। ये उलूल जुलूल बातें क्यों करते हो? नहीं कर रहा हूँ, वो भी काम है, ऐसा नहीं काम है। देखिए मेरी मेरी बात आप अभी नहीं सुन लीजिए। किसान सम्मान निधि योजना, एक धारा 370, 2 काम है मेरे भाई, काम है भाई, काम है भाई, क्यों नहीं काम है? आप काम नहीं मानोगे, आप काम नहीं मानोगे ना। वहाँ रोज पत्थरबाजी हो रहा था, अब नहीं हो रहा। सबको बंद कर रखा भी क्या जो पत्थरबाजी, ये मतलब सबको, ये काम है भाई, ये काम है। क्या फायदा क्यों नहीं हुआ? अगर आप ऐसे ही को 74, 75, 76 मणिपुर में जाके लगा दे, हटा दे, कम से कम शांति बहाल हो जाए। कम से कम मणिपुर में भी कुछ करवा दो, शांति बहाल हो जाए। वो भी काम नहीं करवा देना। जो मुद्दा है वो आपका मुद्दा नहीं है, वो देश का मुद्दा नहीं है, उसमें उद्योगपति का मुद्दा है। वहाँ पे लोगों को क्या है कि जगह जमीन मिल नहीं पा रही है, खरीदी पी रहे, जिनको उनको प्लांट लगाने के लिए। वो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसका एक आपको पता नहीं प्रोपेगेंडा है। आप 370 की बात, फिर भी मैं स्वागत कर रहा हूँ कि 370, चलो अच्छा काम की। मैं आपके दोनों बात, कश्मीरी पंडित नहीं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। अरे वो तो है पहले से था, पहले से नहीं था, बहुत सुधार हुआ। इलाज नहीं हो रहा था भाई, पहले सुधार, पहले इलाज नहीं हो रहा था। इलाज की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या स्वस्थ क्या होता है? स्वच्छ भारत, स्वस्थ क्या होता है? स्वस्थ क्या होता है भाई? सुनिए, आपका नारा गलत है। आप एक नारा है ना, क्या कि एक बीजेपी का नारा क्या है? सबका साथ। ये नारा को चेंज कर दो, सबका साथ सबका विनाश लिख दो, वहाँ पे विनाश लिख दो। आप समझो, यहाँ सबका साथ सबका, आपको पता ही नहीं है। सुनिए, विनाश किनका हुआ बोलिए ना भैया? अरे किसी का विनाश नहीं हुआ है, विनाश उनको हुआ। देखिए, विनाश उनका हुआ जो आतंकवादी गतिरोध में शामिल था, उनका विनाश हुआ, और उनका आने वाले साल में हुआ। भाई पुलवामा हमला कौन कर रहा है? पुलवामा हमला के आप नहीं भैया मेरी बात सुनिए। अरे यार, आप कहाँ जवाब दिए? आप पूरी बात सुन लीजिए। अरे कैसे हो गया? कैसे बात सुन लीजिए पहले। आप कहते हो, अरे सुन लो, अरे भाई पुलवामा की बात कर रहे हो ना, पहले सरकार है, सर काट लेते तो गोंद था, चुप था। उसको जवाब दे दूंगा मैं आपको। क्या? और उनको जवाब दिया गया एयर स्ट्राइक के माध्यम से। उसके बात करो, फर्जी है क्या स्ट्राइक था? नाम बताओ यार, एविडेंस है आपके पास? एविडेंस है कोई? एविडेंस है? 44 जवान मारे गए, 44 जवान मारे गए। रुकिए भैया एक मिनट, 44 जवान मारे गए, पूरा विश्व देखा है। 350 लोग मारे गए, कौन देखा है? एविडेंस आपके पास निकाल के दिखा दो, डाटा। फर्जी बात मत करो यार, आप फर्जी बात मत करो, एक्चुअल बात करो, जो प्रैक्टिकल उस पर बात करो। और दूसरी बात, पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से आया कि बहुत नुकसान हुआ है, क्या बात करते हो आप? पाकिस्तान, चाइना की बात करो। चाइना अगर थर-थर कांपता ना तो डोकलाम में हमला नहीं होता है, समझ रहे ना? न चाइना इससे डरता है, न पाकिस्तान कोई डर रहा है। आप समझ रहे हो ना बात को? किस बात कर रहे हो यार आप? दुनिया में रहे हो? चाइना डरता तो डोकलाम में हमला नहीं होता, अगर पाकिस्तान डरता तो चुनाव के समय पुलवामा हमला नहीं होता। और उसके बाद न जाने कितने हमले हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। आप बोल रहे डर रहा है? देश मजबूत हुआ है। कौन कैसे मजबूत? सब कोई बोल रहा है, आप नहीं बोलते। अगर बात है यार, अरे बोलने अरे मैं कहूँ, मैं पुलिस वाला छोड़ जाऊंगा वही बोलने से। मैं कहूँ प्रधानमंत्री बोलने से बोल जाऊंगा। प्रधानमंत्री कौन बोल रहा है? मुझे पूरा दिखाना पड़ेगा ना भाई, कैसे मजबूत हो गया? चलो, देश मजबूत है। कह रहे थे आतंकवादी की कमर तोड़ दी नोटबंदी करके। आरबीआई की गारमेंट लगा गाइडलाइन से कि सारा पैसा, सारा पैसा वापस आ गया। आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया कि कितना पैसा था हमारा सारा वापस आ गया। कमर कैसे टूट गई भाई? नोटबंदी भी एक प्रोपेगेंडा था भाई साहब। नोटबंदी सारे वापस ले लिए। लोगों को नोटबंदी परेशान करने का नोटबंदी
नोटबंदी था, आपने कभी देखा? सुनिए, खुद का नोट चला हुआ खुद ही बंद कर दिए। मैं कैसा आदमी समझ से बाहर है। नोटबंदी में जब नोटबंदी लागू करा गया था, तो आप मुझे बता दो 10-20 करोड़ के जो मालिक उद्योगपति लोग हैं, कितने लोग बैंक में लाइन लगाए थे? पैसा उन्हीं को पैसे वाइट हुआ है। 500 जिनके घर में बीबियां हैं, बच्चे लोग हैं, कैसे भी करके रखे होंगे, उनके पैसे खत्म। जो ब्याह शादी करने के लिए उनके पैसे खत्म। इवन मेरे के बताओ, एक बड़ा जितना भी बड़े बिजनेसमैन है, उनके घर के बच्चे भी आप बैंक में लाइन नहीं लगाते, उनका पैसा घर में पहुंच जाता है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी मम्मी को लाइन पर खड़ा कर दिए हैं। आपको समझ में आ रहा है किस चीज के लिए? कुछ तो दिमाग रखो यार। 500 रुपए के लिए मम्मी को खड़ा कर दे रहे हो, जिनके पूरी दुनिया उनके कदमों में है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? प्रोपेगेंडा है और देश को बर्बाद करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है नोटबंदी। उसमें व्हाइट मनी हुआ है, व्हाइट मनी के साथ साथ पूरे विदेशों में ब्लैक में व्हाइट हुआ है। बताइए क्या लगता है? सही बोल रहा हूं नहीं सर? देखिए, ये 2-4 लोगों से बोलने से कुछ लगता नहीं है। जो ये पूरे देश में 140 करोड़ की जनता है, ठीक है ना? अगर 140 करोड़ जनता में अगर 100 करोड़ कह रहे हैं मोदी ठीक है, तो मोदी ठीक है। आप अकेले बोलने से कुछ नहीं। भाई सब सपोर्ट कर रहे हैं, अगर सपोर्ट नहीं कर रहे 2 बार चुनाव जीते कैसे? हाँ, 2 बार चुनाव कैसे जीते? 2 बार चुनाव कैसे जीते? मुझे बताओ, 100 करोड़ की जनता का जवाब दे दूं। ये 100 करोड़ में जनता, ये लोग भी सामूहिक नहीं है। आप अकेले चिल्ला रहे हो, कोई बोल नहीं रहा आपके साथ में। दूसरी बात, अरे रुकिए, खरीदे तो आप खरीदे होंगे, रुकिए, आप जीतने वाली बात करो 2 बार। मैंने एक सवाल बोला था, मोदी जी 2 बार जीते हैं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी जीतेंगे 2024। मैंने 3 मुद्दे बोल दिया हूँ। आपकी एक मीडिया हटा दो। रुकिए, बोल रहा हूँ ना, रुकिए, अरे बोल रहा हूँ ना सर, बोल रहा हूँ। सुनोगे तब तो यार, आप सुनोगे मैम, सुनोगे? आप न्यूज चैनल को हटा दो। न्यूज चैनल को बोल दो कि ईमानदारी से दोनों पक्ष को, गलत और सही के दोनों, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। पहला चीज इनको हटा दो। दूसरी चीज ईवीएम हटा दो। तीसरा चीज पूरे गुजराती जो उद्योगपति उनके साथ में, उनको हटा दो। चुनाव आयोग भी पूरा कोऑपरेट कर रहा है, हटा दो आप। जनता छोड़ो यार, आपको पता ही नहीं है। सर्वे में 100 करोड़ की बात कर रहे हो, आंकड़ा अगर गिनवा दूंगा आप भी हिल जाओगे। कौन न्यूज चैनल? हम जनता ही है ना। सोशल मीडिया की न्यूज है, इनकी मीडिया का। आप अर्णव गोस्वामी के लेके आओगे, जी न्यूज को लेके आ जाओगे और उसको लेके आ जाओगे, तब पहले यार गोदी सारा बंद कर दे, न्यूज नहीं छपनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? बंद करने नहीं कह रहे। कानूनी काम दिखाए आपको पता है? ये काम नहीं दिखा रहा, ये काम नहीं दिखा रहा, ये काम नहीं दिखा रहा कि हमारे देश में मणिपुर रूबिका लेट वहाँ नहीं गई और इजराइल पहुँच गई। ये नहीं दिखा रहा, बस ये नहीं दिखा रहा। भूखमरी पे बात करेंगे। आपको पता है कि भूखमरी का आंकड़ा कितना है हमारे देश में? ये अचानक आज ही बढ़ गई क्या? ये आज ही बढ़ी है ना? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डेटा है। में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन कोई मशीन है कोई मशीन है क्या? ये मतलब कोई मशीन है क्या? एक दिन ठीक हो जाए। आपको मैं क्या बोला? मोदी जी आएंगे, मैं क्या बोला? एक शब्द मैं बोला, आप ईवीएम से हटा दो, चुनाव ईमानदारी करो केवल, बस आप ये बताइए, वॉलेट से करा हमारे लो, देश में भूखमरी है। वॉलेट से करा लो भाई। अब तो आपको कराने में क्या दिक्कत है? लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया, महंगा बढ़ा दिया, उसके बाद कर्जा कैसे हो गया? मेरा आज तक ये समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि कर्जा है देश में। अब ये समझ में आएगा आपको धीरे धीरे ना। मोदी जी ने भी चंदा ले लिया पीएम केयर फंड में, तब भी पता लगा पैसा गया सारा। देखिए, इन लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा, मुश्किल है। भारत 10 नंबर पर थी अर्थव्यवस्था में, अब ये बताओ जीडीपी कैसे निकालते हैं? नहीं बताओ ना। आज 5वें नंबर पर है और जीडीपी हमारे सबसे तेज वृद्धि कर रही है। ये तो आप नहीं देख रहे हो, ये देखते नहीं आप लोग ने। बड़े भाई, मेरा तेल महंगा हो रहा है वो देखूं, जीडीपी देखूं मेरा भाई, मेरा कर्जा बढ़ गया, डबल हो गया वो देखूं या जीडीपी देखूं? आपकी 2014 में कितनी सैलरी थी भाई? आपकी सैलरी 2014 में कितनी थी? 2014 में पैदा हुआ हूँ मेरे भाई, 2014 में पैदा हुआ हूँ मैं, उससे पहले पैदा नहीं था मैं। हाँ, 2014 में पैदा हुआ हूँ। भारत बने 14 में। ये नहीं कह रहे हो, ये नहीं कह रहे हो आप, ये बोलो ना हमारी सैलरी भी बढ़ी है। मैडम जी, इनसे मैं एक ही चीज पूछा, पहले महंगाई बढ़ती है पहले सैलरी? ये बता दें बस, ये पहले महंगाई बढ़ती है पहले सैलरी?
पहले क्या बढ़ती है? भाई दोनों चीजें होती है, महंगाई बढ़े, अगर महंगाई बढ़े सैलरी बढ़ेगी। पहले क्या बढ़ती है? भाई देखिए आप सुन लो, आप नहीं, आपको मैं ये कहना पूछा चाहते हो, पहले चाहते हो, पहले महंगाई चाहते हो कि मुझे सब कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ सस्ता ही मिले तो फिर विकास कैसे होगा? तो फिर पुराने अरे मेरे भाई सस्ते के लिए कौन लड़ रहा है यार? जनता ने पैसा दिया, जनता ने पैसा दिया, फिर कर्जा कैसे हो गया? अच्छा भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस थी तो फिर भी नौकरी कर रहे थे, कांग्रेस अगर थी फिर भी नौकरी कर रहे थे, मोदी फिर भी नौकरी कर रहे हो। मेरा कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसका ये लाइन क्लियर हो, मेरा कोई पार्टी पॉलिटिक्स से काम नहीं है। हाँ, राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है वो हमको पता नहीं है। काम की बात करो। हाँ, प्रगति का एक मार्ग है। अब आने वाला समय और जाने वाला समय में हम लोग बहुत ही सुखद और आप खुशद। पहले भी बोल चुके मोदी जी आ रहे नहीं आ रहे, काम की बात करो। अच्छा, मोदी के बारे में मैं बोलता हूँ, कोयला के जितने कारखाने बंद थे वो चालू हो गए, कृषि चालू हो गए, बिजली चालू हो गए, पानी चालू हो गए, हर जगह बंद था 2014 से पहले, बंद था 2014 से पहले, सब बंद था 2014 से पहले। चल रहे थे पर कंपनी उतनी गति से नहीं चल रही थी, अभी वो बहुत ही प्रगति से चल रही है। देखिए, आने वाला समय भैया का कहना है कंपनी इतनी गति से नहीं चल रही थी, आज कंपनी इतनी गति से चल रही थी, अडानी जी को पूरे देश में कोई नहीं जानता था। दरवाजे दरवाजे जल आ गया, दरवाजे गांव में जल आ गया, दरवाजे पे जल आया। पहले कांग्रेस ने कहा था कुछ नहीं, रोड दो, कितना अच्छा गांव चमक रहा है, दिन रात 24 घंटा लाइट रहता है गांव भर में। पहले क्यों जला गया? कौन से गाँव जला गया? हर जगह है, देखो हर जगह गाँव का नाम बताओ ना, जला गया हो। देखिए होता क्या है, देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं होता, उल जुलूल बातें कर लेंगे।